गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग का हमने पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट जाना था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाना था, जो उसके बाद आज जो है हम लोग पढ़ रहे थे कि कोवैलेंट बॉन्ड हमने पढ़ लिया था। आज हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम जान जाते हैं कैसे बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो एटम के बीच की शेयरिंग में बनता है, लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी एक एटम पे होगा। तो इसलिए कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट वन ऑफ द एटम। ये इसका डिफिनीशन होती है। तो देख लेते हैं कैसे। एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे N2H5 है, N2H5 प्लस है। अब इसमें देखेंगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। यह हाइड्रोजन चूँकि प्लस है तो प्लस स्टेज में रहेगा, ये प्लस रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं रहा। जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो इसके पास नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन 5th ग्रुप का मेंबर है। अगर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके क्या हुए? बॉन्ड बना लिए, यानी हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन से 1 नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लिए, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके खाली हैं। तो यही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ओनली वन ऑफ द एटम, मतलब एक ही को दिया जाएगा। अब ये दोबारा इसे लेगा नहीं। तो नाइट्रोजन का अपना पूरा हो गया 5 3 8, और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस में फॉर्म में है ना, इसलिए जो है हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। तो 2, ये जो लोन पेयर था, एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ये ले लेगा, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये सब तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, और ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग हम पढ़ चुके। अब हमें पढ़ना है फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं? तो सबसे पहला आता है एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। यह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। दूसरी बात ये आती है कि जितने भी लुईस एसिड हैं, लुईस एसिड को हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जितने भी लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल do not follow ऑक्टेट रूल। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग में हमारा लुईस कॉन्सेप्ट था। लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये था कि जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा वही लुईस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। और लुईस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए 3 तरीके से बॉन्ड बनाया जाता था। आयनिक बॉन्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते थे, कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम शेयरिंग बॉन्ड कहते थे, और हमारा तीसरा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हम लोग जो है
पढ़ चुके। उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे CO है, ये नहीं फॉलो करता ऑक्टेट रूल। लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये भी नहीं फॉलो करता ऑक्टेट रूल। इसके एग्जाम्पल में हम आ जाते हैं, जैसे आपका BeX2 है, ये नहीं फॉलो करेगा। BX3 है, ये भी नहीं फॉलो करेगा। ये सारे एग्जाम्पल में है। AlCl3 है, ये भी नहीं फॉलो करेगा। BH3 है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आ जाते हैं, तो पहला पॉइंट CO नहीं फॉलो करता है, लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल नहीं फॉलो करते हैं, जिसके एग्जाम्पल ये हैं। अब देख लेते हैं कि ऐसा भी होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे PCl5 की कंडीशन में, PCl5 के कंडीशन में। तो PCl5 में क्या होता है, फास्फोरस है, Cl 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 और Cl, तो 5। अगर ऐसे देखें तो फास्फोरस किस ग्रुप का मेंबर है, 5वें ग्रुप का मेंबर है, 5th ग्रुप का मेंबर है ये फास्फोरस। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। इसको जरूरत कितनी है, केवल 3 की जरूरत है, तो 5 3 8 हो जाएंगे। लेकिन हो कितना रहा है, हो रहा है 1 2 3 4 5 इसके पहले से हैं, 5 इसके पहले से हैं, तो हो जा रहे हैं पूरा टोटल 10, जबकि 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, केवल 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो PCl5 भी फॉलो नहीं करेगा। अब आ जाते हैं कि SF6 की बात करें तो सल्फर को कितना, केवल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बस 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 बॉन्ड बना सकता है सल्फर, लेकिन बना कितना रहा है, 6। F F F F और F, 3 और 3 6, SF6। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो है नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसको समझाने के लिए सुगडेन ने क्या किया, इसको समझाने के लिए सिंगलेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया, सिंगलेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया। जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 है, अगर हम ऐसा करें कि फास्फोरस है, फास्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है, तो Cl और Cl ये हो गया। अब हम क्या करें, फास्फोरस के पास अभी इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, Cl है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसको कहेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि ऐसा कोई बॉन्ड एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन सुगडेन ने बताया इसको कि इस तरह से भी हो सकता है। हालांकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। और जैसे ये दूसरा है, तो इसे भी ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको सुगडेन ने दिया था, तो ये रहा ऑल ओवर पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग में ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ लिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग में लुईस कॉन्सेप्ट आता था। लुईस कॉन्सेप्ट के बाद लुईस कॉन्सेप्ट में 3 तरह के बॉन्ड बनते थे। एक तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते थे, एक कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम शेयरिंग बॉन्ड कहते थे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था। उसको समझाने के लिए
उसको समझाने के लिए जो कोऑर्डिनेट जो मॉलिक्यूल जो है वो फॉलो नहीं करते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉलो नहीं करते थे या ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते थे, उसको समझाने के लिए आपका सुगडेन ने सिंगलेट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया, उसको समझाया। कुछ मॉलिक्यूल थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे। अब थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर, जैसे हमको कोई कह दिया कि NH4 का स्ट्रक्चर बनाइए, NH4 कैसा बनेगा, तो नाइट्रोजन बनाएगा कितना, तीन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये दे देगा, ये प्लस H+ है, तो इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बन गया क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से N2H5 है, N2H5+ है, ये भी समझा चुके थे। नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, तो ये दे देगा हाइड्रोजन को जो कि प्लस फॉर्म में है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद आता है H3O+, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इसका जो इसमें जो लोन पेयर है वो दे देगा इसको H+ कहेंगे, तो ये हो गया H3O+। इसी तरीके से हमारा जो है NH2- नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन माइनस पहले से है, तो जो है ये हो गया NH2-। अब उसके बाद जो है हम लोग समझ लेते हैं AlCl4-, तो एल्युमिनियम रखेंगे और Cl4, तो ये Cl डाल देंगे, और ये जो Cl- है इसको ऐसे तो ये वाला है बॉन्ड, तो Cl- हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल ओवर माय लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।